हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अल्फ़ाबेट चैप्टर में उपस्थित हैं और जो हमने कल प्रैक्टिस किया था आज फिर से हम वही करेंगे। इसके लिए अब हमें करना क्या है कि आपने घर पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो की होगी, है ना। अब इसके लिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है वो देखिए। आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो की होगी ना घर पे, बिल्कुल, और प्रैक्टिस करते जाना है। अब चलिए हम आपसे कुछ पूछते हैं। हमने बोला एच, तो आपको दिमाग में 8 आ जाना चाहिए। कितना? 8। हमने बोला आपको एम, एम मतलब 13। हमने बोला आपको 21, 21 पे क्या है? बोलिए जल्दी, 21 पे क्या है? यू। क्या है? टी के बाद यू। 20 पे क्या है? टी, टी से 20 याद हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए हमने बोला आपको 23, तो 23 पे क्या है? ये 3 है, तो ये इसी प्रकार से ये डब्ल्यू की तरह है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से मिल रहे होंगे ना, इस तरह से थोड़े बहुत मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, अब फिर से आगे चलते हैं। हमने बोला आई, आई बोले तो 9। हमने बोला एच, एच बोले तो 8। अगर हमने आपसे बोला कि एस, एस बोले तो 19। अगर हमने आपसे बोला कि पी, पी बताइए आप, तो पी यानी 16। हमने बोला एक्स, तो एक्स हो गया आपका 24। अगर हमने आपसे ऐसे 3-4 शब्द लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया आपको ए, बताइए कि ए क्या लिखा है। आप बताइए कि ये क्या लिखा है। ये अलग अलग लिखे हैं, तो ये क्या क्या लिखे हैं। जैसे अब इधर इधर देखिए, पी आर ए एम ओ और डी, तो ये क्या लिखा है? प्रमोद। इसके लिए आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते चले जाना है। और जैसे इसके लिए आप प्रैक्टिस ही करोगे तो अगर 3-4 बार आप बताइए कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसी तरह से आपको लिखते जाना है ना। तो इसी तरह से आप लिखते जाइए, बार बार लिखेंगे तब आपको इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे फिर से आप बोलिए, हमने बोला यू, यू यानी 21। हमने बोला एच, एच यानी 8। हमने बोला आई, आई यानी 9। हमने बोला जी, जी यानी 7। इसमें ये दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है? 7, तो ये क्या लिखा है? 7। ओके, अगर हमने बोला एन, तो एन बोले तो 14 है। अगर हमने बोला डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बोले तो 23। अगर हमने बोला कि वाई, वाई यानी 25। हमने आपसे बोला कि आप बताइए एफ, एफ यानी 6। ठीक है, हमने बोला आपसे के, तो किंग्स 11। हमने बोला एल, एल यानी 12। तो हमने बोला बताइए एच क्या है? एच 8। फिर से आप प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, तभी इसके आगे हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। हाँ, अब स्पीड से बोलना है आपको। क्या बोलना है? स्पीड से, स्पीड से बोलना है। हाँ बोलो, एच, एच 8। हमने बोला यू, यू 21। हमने बोला पी, पी 16। हमने बोला ओ, ओ 15। हमने बोला एस, एस 19। हमने बोला के 11। और हमने बोल दिया 14 है। तो आपको आना चाहिए एन, तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए कि एन की बात हो रही है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है। जैसे और प्रैक्टिस करिए। हमने बोला आई, आई यानी 9। हमने बोला 10, 10 यानी जे। और हमने बोला एच, एच यानी 8। हमने बोला डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 23। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको नंबर बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मतलब इस चैप्टर में बहुत दिक्कत जाएगी। तो हमने बहुत अच्छे से आपको ये प्रैक्टिस करा दी है, स्पीड से, स्लो से, मतलब हर तरह से आपको हमने बता दिए हैं आपको। अब करना कि अब हम कल के क्वेश्चन पर चलते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था कि अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं बाद में कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। इसका नाम ही फ्लाइट बैच रखा गया है,
तो थोड़ा बहुत आपको फ्लाइट बैच के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। रीजनिंग बहुत पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, जीके जीएस जो भी पढ़ना हो वो भी आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप इस तरह से फिर इससे स्लो नहीं हो सकता। जो आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं इससे स्लो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो अब हमें करना क्या है कि हम जो प्रैक्टिस की थी ना कल, वही प्रैक्टिस करेंगे आज। और इसके साथ साथ अब आपको घर पे एक बार और करनी, मतलब 3-4 बार आप, जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि एक गोली सुबह खाना, एक गोली शाम को खाना, उसी तरह हम आपसे बोल रहे हैं कि एक बार आपको सुबह पढ़ना, एक बार आपको शाम को पढ़ना, मतलब ओनली पढ़ना है, ठीक है। रटना भी नहीं है, ओनली क्या करना है, स्टडी का, ओनली पढ़ना है, बस क्या करना है, पढ़ना है, ओनली पढ़ना है, ठीक है। कल का क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं, जैसे प्रश्न है कि जो वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला में दाएं से दाएं से 14 व बाएं से 6 हैं, तो बताइए 6 हैं तो बताइए कि अब कि 6 हैं तो क्या होगा, C6 की बात लिख दो तो क्या होगा, है ना। अब समझिए ये क्या है, दायां, दायां यानी राइट, राइट यानी 14, वो क्या है बायां यानी 6। आपको आज जो नए क्लास में आए हैं वो आप समझें, यदि राइट और राइट आ गया तो आपको घटाना है, राइट आंसर आएगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट आ गया है तो लेफ्ट आएगा, राइट लेफ्ट आ गया है तो प्लस होगा और राइट होगा, इधर से निकलेगा। और लेफ्ट राइट आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा और लेफ्ट होगा। इसमें लेफ्ट राइट का कंसेप्ट चलता है ना। तो इसी तरह से ये, अब जैसे इसमें बोला है पहले दायां, दायां यानी राइट, और फिर बोला उसने बायां, बायां यानी लेफ्ट। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे राइट लेफ्ट है तो क्या करना है, हमें जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो करना क्या है, ये हो जाएगा राइट, राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 मतलब 20 यानी टी, क्या हो जाएगा 20 यानी टी, और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे अब ये तो आप इसको आप और देखिए, और अच्छे से देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसी में अभी और प्रैक्टिस करनी है, हमें विपरीत से करनी है, हर तरह से इसी में अभी करनी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट चल रहे हैं आपके, तो अब इसी को लिख लीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, अब लिखिएगा आप। और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें आप, वीडियो को लगातार शेयर करनी है ताकि उस और भी बच्चा जुड़ सकें, और बच्चा जोड़िए आप, बहुत कम लाइव आ रहे हैं अभी, तो अभी जोड़िए, क्योंकि नया नया चैनल तो लाइव तो कम होते हैं, है ना। तो अब जब आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप शेयर करिए, बराबर शेयर करिए, है ना। अब चलें आगे, ओके। अब इसके लिए इसी में फिर से दाएं से 10 और फिर से दाएं से क्या हो जाएगा, दाएं से 8, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10 के दाएं क्या हो जाएगा 8 है, तो मतलब सीरीज में कौन सा नंबर होगा। अब देखिए आप, दायां बोला, राइट बोला, क्या बोला 10 बोला, फिर से उसने दायां बोला और 8 बोला, फिर इसके बाद प्लस करेंगे, सॉरी 1 से आ गए ना तो माइनस करेंगे और राइट होगा, और ये हो जाएगा 2 यानी बी, ये हमारा राइट आंसर है। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पेपर में आ गया ना। और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो भगवान भरे से जा रहा है समझिए। तो SSC GD में ऑल इंडिया के बच्चे बैठना है, इतना तो याद रखना है ना। अब देखिए इसको मिटा दें, अब हम चलते हैं आगे, इसमें और प्रैक्टिस करिए। दाएं से लिख दो इधर बायां, इधर क्या लिख दो बायां, बाएं से इसमें 15 हो जाएगा, और
दाएं से 10 हो जाएगा, है ना। तो आप तो सीधा लिखते हैं लेफ्ट और राइट 10, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 20, ओ सॉरी 25, ये हो जाएगा 25, यानी y क्या हो जाएगा y, और यही हमारा आंसर है। तो मतलब इस तरह से आपको करते चले जाना है, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। उतारिएगा इसको और फिर देखिएगा। हो गया ना। अब देखिए, अब इधर लिखिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इधर एक और ऐसा लिख लीजिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं, बाएं से 15वें के बाएं, ऐसा लिख लीजिए, बाएं से 15वें के बाएं, 6 के दाएं 10वां क्या होगा। बाएं से 15वें के बाएं 6 के दाएं 10वां क्या होगा। तो पहले आप इसको और इसको सॉल्व कीजिए। तो उसने बाएं बोला 15 और फिर क्या बोला बाएं 6, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब इसके के दाएं, तो लेफ्ट 9 के दाएं 10, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा 19 यानी एस, ये आपका राइट आंसर है। लगातार 3-4 आ जाएंगे, लेफ्ट राइट बोला, कुछ भी बोला, तो इस तरह से आपको करना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छे से देखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठे के दाएं 8 के बाएं, 8 के बाएं चौथा क्या होगा। बाएं के तो क्या चल लेफ्ट 6 राइट 8, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा लेफ्ट 14 के लेफ्ट 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या लेफ्ट, यानी 10 यानी जे इज द राइट आंसर। हो गया ना। तो इसी तरह से आपको करते चले जाना है। ओके, क्या होगा, अच्छे से पढ़िए आप, बहुत अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। पहले उसने लिखा क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, मतलब उल्टी रिवर्स लिखना है हमें, तब कौन सा अक्षर दाएं 5वें के बाएं चौथा क्या होगा। उसने विपरीत क्रम बोला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर उसने विपरीत क्रम बोला है तो उसको जो आपका दायां है तो उसको बायां लिख लीजिए। उसको क्या करना है, बायां, दायां को लिखना है बायां, और बायां बोले तो मानना है दायां। अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसने बोला दायां, दाएं के 5वें, तो दायां बोला, जो दायां है तो हम इसको क्या है लेफ्ट, जो क्या हो जाएगा लेफ्ट 5 के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, तो अब बायां बोला तो हमें क्या मानना है दायां, तो ये हो जाएगा 4 और आंसर निकलेगा लेफ्ट 9 मीन्स आई। नहीं तो वैसे में आप बहुत कंफ्यूजन रहोगे कि क्या क्या होना है। अगर विपरीत क्रम बोला तो दायां को बायां मानिए आप, और बाएं को दाएं मानिए। तो यदि दायां बोला तो हमने लेफ्ट माना, और बायां बोला तो हमने राइट माना, और ये हमारा लेफ्ट यहीं से और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि क्या बोला है क्या नहीं बोला। अगर विपरीत क्रम बोला है आपको तो दाएं को बायां मानना है, दायां को बायां मानना है, बायां को दायां मानना है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन जैसे इसी में लिख दिया उसने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखी जाए तो बताइए अक्षर बाएं के 10वें के दाएं
दाएं, उसने बोल दिया 9 चलो उसने बोल दिया 12 क्या होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है, लेकिन इतना आप ध्यान रखोगे। बायां बोला तो इसको राइट मान लो, राइट 10, दायां बोला तो उसको लेफ्ट मान लो, ये हो जाएगा 12 और वही कंसेप्ट हो गया। तो ये हो जाएगा सॉरी राइट, और ये हो जाएगा आपका 22, मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर भी, ये आपका राइट आंसर है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते चले जाना है इस तरह के क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं 16वें के दाएं छठा क्या होगा। दायां बोला उसने तो अब इसको मानना है क्या, अगर उसने क्या बोला है दायां बोला है तो उसको क्या मानना है, देखो दायां बोला ना तो उसको मान लो लेफ्ट 16 और क्या हो जाएगा ये लेफ्ट 6, तो ये हो जाएगा माइनस लेफ्ट 10 यानी जे, हो गया ना। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, अभी और प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको, तो इसी तरह से आप सॉल्व करते करते रहना है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम इस तरह से हैंडल करेंगे, तो आप इसको देखिएगा। उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के दायां या बायां से 18वें के बायां से 18वें के दायां 15वां क्या होगा। उसने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 18वें के दायां 15वां कौन होगा, तो आपको अब इसमें विपरीत तो नहीं बोला गया ना, विपरीत बिल्कुल नहीं बोला। जब विपरीत नहीं बोला है तो देखिए, विपरीत नहीं बोला है तो क्या बोला उसने, लेफ्ट 18 और राइट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा 15, तो ये टोटल कितना होगा लेफ्ट 33, लेकिन 33 कितना आया 33। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद बस इतना ही था, क्योंकि हमारे ABCD में हमने आपको फर्स्ट क्लास याद दिला दी, जो अब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा करते थे ना, तो तब ABCD तो सीखा करते थे। जैसे ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं कितने 26, लेकिन इसमें तो आ गया 33। क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, जैसे अभी तक तो हमने 26 के अंदर ही अंदर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर वाला जैसे ये आ गया 33। अब 33 में आप क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब इसमें से 26 तो होगा आपका गया, कितना गया 26, जैसे ABCD ... XYZ, फिर इसके बाद फिर से हमारी ABCD शुरू हो जाती है, तो ABCDEFGH, ये हो गया 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो हमारा आंसर क्या है 33। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे करेंगे क्या, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें से 26 घटा देना है, 33 में से 26 कम कर दीजिए तो कितना होगा 7 मतलब तो G, और G ये भी लिखा है करेक्ट। तो इसी तरह से आपको प्रश्न आगे सॉल्व करते चले जाना है, और इसमें अभी एक और क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी इसको जब तक नोट करिए आप। क्वेश्चन हो गया ना पूरा। अब देखिए इसको, अब आगे हम करेंगे क्या, देखिए आप किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दायां 16वां क्या होगा, बाएं से 20वें के दाएं 16वां क्या होगा। तो लेफ्ट बोला 20 और राइट बोला उसने 16,
तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट 36, लेफ्ट 36 है। तो अब क्या, इसके बाद या तो आप ऐसा करें 26 के बाद जितने भी ज़्यादा हो तो उसमें जोड़ दिया करें। जैसे इसमें जैसे कितना होगा 26, 26 के बाद कितना ज़्यादा है 10, कितना ज़्यादा है 10, तो 10 पे क्या आता है जे, और जे हमारा राइट आंसर। इस तरह से इसको समझिए, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, और फिर से ए बी सी डी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, तो ऐसी डॉट डॉट चली जाएगी, और जे मतलब फिर से यही बार बार होती चली जाएगी। तो आप करेंगे क्या कि जैसे 26 है, 26 तो हो गया, अब इससे कितना ज्यादा 10, इसमें 10 और जोड़ दो तो ये आंसर, या फिर इसमें से ये घटा दो तो ये आना है, ये हमारा राइट आंसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाए तो बच्चे इनसे दूर ना रहें। नहीं तो पता क्या होता है, तो फिर हमारे लिए अफसोस करने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक इतना करें कि ये वीडियो यूट्यूब पर हर जगह फैलनी चाहिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, ताकि रीजनिंग में मजबूती आ जाए। टाइम यही बचा सकती है, रीजनिंग टाइम बचा सकती है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेकर भी आ सकती है। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।